श्री कृष्ण कहते दुखी होकर रोते रहना मनुष्य जीवन का अपमान है। तुम तो परमात्मा का अंश हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उठो, जाओ और जाकर विजय प्राप्त करो। जीवन में कभी अकेला चलना पड़े तो निराश मत होना, क्योंकि शमशान, सिक्कर और सिंहासन, इन सब पर व्यक्ति अकेला ही होता है। जीत की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब आप हार का कड़वा घूंट पीते। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छिपा सबक सिखा ना ले। वक्त ने छीना है तो वक्त ही देगा, बस खुद को कभी हालातों से हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद देना, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो यह बातें याद रखना। बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी कि फालतू के लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है या किसी ना किसी की असलियत दिखा कर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छोड़ कर जाता है और कौन हाथ पकड़ कर रहता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानना कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। जब जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों का पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप जीवन में असफल हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। खुश रहने का मतलब तो यह कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है, उसमें सुख और दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में कभी निराश ना हुआ करो। याद रखना कि आप भगवान की बनाई गई सबसे सुंदर कृति हो, इसलिए विपरीत परिस्थितियों को अपनी सुंदरता कभी छीनने मत देना। आस के दिए को कभी बुझने मत देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से उसे तेज थपथपाता है और अंदर से बड़े प्यार से सहलाता है। एक सुंदर और मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। जो बीत गया उसे बहा दो, जो बहता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है उसका स्वागत करो। कई बार सुनने से शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है। याद रखना, जिंदगी एक संघर्ष है। हारना अच्छा है, हार मान जाना नहीं। डरना अच्छा है, डर कर रहना नहीं। लड़ना अच्छा है, लड़ते रहना नहीं। आंसू भी जरूरी है, आंसू बहाते रहना नहीं। झुकना भी जरूरी है, झुके रहना नहीं। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य के साथ ही संकट का समय व्यतीत किया जा सकता है। जब समस्याएं सुलझने लगती है तब अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है। इसलिए संकट के समय जल्दबाजी ना करें और सोच समझ कर आगे बढ़े। अगर आप अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते तो आप कभी अपने दुखों को मिटा नहीं सकते। हर किसी को खुश करना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यह तो हमारे वश में है। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वो आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वो तो आपको कभी रोने ही नहीं देगा। समस्याओं का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ हमारी सोच की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती जाती है। दूसरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप खुश रहें, बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। जिंदगी में यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपने जिंदगी को कितना जिया है, बल्कि फर्क पड़ता है
कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि आपकी सोच ही नष्ट करती है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हमें वैसी ही मंजिल मिलती है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बने रहो। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। अगर आप में अहंकार है और आपको गुस्सा बहुत आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नकारात्मक सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगी। अगर जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो कभी उस चीज़ से डरकर उसे अपने ऊपर प्रबल मत होने देना, बल्कि उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देना। सभी प्राणियों में केवल आदमी है जो पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कभी कोई प्राणी भूखा नहीं मरता है और आदमी का कभी पेट नहीं भरता है। सुखी जीवन जीने के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो। जीवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि वह वक्त को भी बदल सकते। भगवान चाहे तो वह रंग को भी राजा बना सकते। अगर सबकी किस्मत लिखना परमात्मा के हाथ में होता तो वह सबकी किस्मत एक जैसी लिखता, लेकिन हमारी किस्मत लिखना हमारे कर्मों के अधीन है। इसलिए संसार में सबकी अलग अलग हालत है। दुनिया में ठोकर खाकर हम कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन जो हमारा है उसे हम भूले भी तो बैठे। जिंदगी में कुछ कड़वी सच्चाइयों से मन की आंखें खुल जाती, और जब मन की आंखें खुलती है तभी परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। संसार से उम्मीदें कभी मत करो, भगवान से आशाएं कभी मत छोड़ो। अगर तुम्हारी नीयत और कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बड़े नादान है वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुँचती है क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तब भी समझता है जब हम उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं खोज पाते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ कौन अपना कौन पराया है, तो इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है उसका सफर परमेश्वर के पास आकर ही समाप्त होता है। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज़ आपको ना मिले तो जिंदगी में जट पटाना मत, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज़ बुरी है ये आपसे ज़्यादा भगवान को पता है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर होता है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते, ध्यान में आप भगवान के सुनते। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। भगवान को मंदिर से ज़्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो 4 दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतर आत्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगी। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सम्मानीय है, बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला ही देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जीवन कहता है कि धैर्य करना सीखो। धैर्य करना सीख लिया तो हर चीज आपको समय अनुसार मिल ही जाएगी। जो निरंतर मेहनत करते उनके परिणाम की चिंता स्वयं ईश्वर करते। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, इसमें ना भागना है और ना रुकना है, बस चलते रहना है। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।